नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 दिसंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो प्रातः 6:47 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। भरणी नक्षत्र प्रातः 8:38 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। शिव योग तैतिल करण है। बात की पंचांग की चंद्रमा आज मेष राशि में शाम 3:03 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:10 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 8:38 से फिर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। दिव्य महाप्रयोग आज का दिव्य है। दिव्य तो हर दिन का होता है, आज का इसलिए दिव्य है क्योंकि ये हर किसी के काम का है और ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि भी कराने वाला है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण वृषभ राशि में है, वक्र अवस्था में। केतु तुला में है, शुक्र और बुध धनु राशि में, सूर्य वृश्चिक में है और शनिदेव मकर राशि में। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा प्रातः 8:38 तक शुक्र के और इसके पश्चात फिर पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में संचरण करेंगे। मंगलवार का दिन उग्रवार और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज का यह दिन आपका किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होगा और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत होकर के आगे बढ़ना है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। मोने दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त चर्चा की बात कर लें तो 11 दिसंबर दिन रविवार भद्रा और रिक्ता व्याप्ति के कारण कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। तो कुल मिलाकर के उस दिन एक गणेश चतुर्थी व्रत है, शेष कोई मुहूर्त उस दिन नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में मैं जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, ये पहले भी इस पर चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में यूं समझिए कि आज और कल की ही ये चर्चा है। किसी एक ऐसे विशेष व्यक्ति की मैं जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहा था। विशेष इसलिए क्योंकि सरकारी नौकरी के क्षेत्र में वो किसी बहुत बड़े पद पर है
अब बातचीत जब उनसे प्रारंभ हुई तो आमतौर पर अब सरकारी नौकरी में हो व्यक्ति और परीक्षा न ले, ये कैसे हो सकता है। खैर, तो उन्होंने कहा कि जितने भी ज्योतिषियों से आज तक मैं मिला हूं, सभी ने लगातार यही कहा कि आपके जीवन का बहुत बढ़िया समय ये गुजरने वाला है, बहुत बढ़िया है। पर मैं परेशानी में हूं इत्यादि जब बातें पता चली, बताई उन्होंने कि मैं परेशानी में हूं, जूझ रहा हूं, मानसिक रूप से बहुत अशांत हूं। जबकि सबों ने कहा था कि चूंकि रिटायरमेंट के करीब थे तो रिटायरमेंट और प्रमोशन सब एक ही साथ उनका है, लगभग साल 2 साल के भीतर ये घटनाएं घटित होने वाली हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ऐसा क्यों है, जब सबने कहा तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं वही कहा जो मैं अपने गुरुजी से सीखा हुआ हूं, मुहूर्त चिंतामणि का वो श्लोक। क्योंकि आमतौर पर जब मैं अपने गुरुजी को जन्म कुंडली अध्ययन करते देखता था तो वो 2-3 पॉइंट प्रारंभ में ही कैलकुलेट कर लेते थे। वो किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली को देखते थे तो व्यक्ति किस तरह का है, समाज में उसका रुतबा कैसा है, इस पर पहले बहुत वो गौर करते थे। और साथ ही साथ प्रश्न कुंडली और नाम राशि, इन दोनों पर उनका विशेष फोकस होता था। विश्वास मानिए कि जैसे आज मेरे दर्शक, जो नए नवेले दर्शक होते हैं, जो इस विषय पर प्रायः प्रश्न उठाते हैं, मैं भी अपने गुरुजी पर प्रश्न उठाया करता था और वो हमेशा डांट दिया करते थे कि तुम मूर्ख हो, अभी लोगों से मिलो, समय जब आएगा तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। नाम राशि, प्रिय दर्शकों, इस नाम राशि का बेहद महत्व है। मैं जिनकी जन्म कुंडली की चर्चा कर रहा हूं, उनकी कुछ कुंडली में सचमुच गुरु की दशा चल रही थी। गुरु की दशा जीवन के उत्तरार्ध में हो तो ये बहुत बढ़िया माना जाता है और उनके लग्न से संबंधित गुरु थे, सब कुछ बहुत ही बढ़िया। तो ज्योतिषियों ने गलत तो नहीं कहा, लेकिन बस वो चूक नाम राशि। मुहूर्त चिंतामणि चिल्ला चिल्ला करके ये बात कहता है और बहुत गंभीर बात कहता है। देशे ग्रामे गृह युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम। सवाल उठता है कि किस किस के लिए है ये। देखिए, एक आम गृहिणी के लिए नाम राशि का कोई विशेष महत्व नहीं है। एक आम व्यक्ति जो एक सामान्य दुकान चलाता हो, संभव है कि बहुत ज्यादा अगर उसके नाम से लोग उसको नहीं जानते हैं तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, या उसके लिए नाम राशि का कोई विशेष महत्व नहीं है, फिर उसके लिए जन्म राशि ही की चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, आपको याद होगा, आप में से स्वयं बहुत सारे दर्शक होंगे जिन्होंने मेरे उस वीडियो पर बहुत सारे प्रश्न कमेंट उठाए थे, जब मैंने कहा कि कभी भी भूल करके अपने बच्चे का जब नाम आप रखिए तो उसके जन्म राशि के आधार पर मत रखिए। लोगों ने कहा कि नहीं, शास्त्र योचित नहीं है, शास्त्र यही कहता है कि जो जन्म राशि है उसी इत्यादि इत्यादि इत्यादि। गौर करिए कि यही पॉइंट मैं अपने गुरुजी से पूछा करता था। तर्क से जरा फिर से समझने का प्रयत्न करिए जो आप मुझसे पूछते हैं कि जब किसी व्यक्ति के अगर हम नाम राशि उसकी अलग रख देंगे और आप कह रहे हैं कि नाम राशि की विशेष चर्चा हो ही रही है, प्रभाव उसका होगा, तो जब जन्म राशि पर उसके 7.5 और ढैया आएगी तब भी वो परेशान होगा, और जब उसके नाम राशि पर ढैया और 7.5 आएगी तब भी पर। इस हिसाब से तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर में कभी मुक्ति ही नहीं पा पाएगा। उसके जीवन में अगर देखा जाए तो एक गया नहीं कि दूसरा आ जाए, तब तो कभी वो मुक्ति ही नहीं पाएगा। और यही प्रश्न मैं अपने गुरुजी से पूछा करता था और वो कहा करते थे, अगले समय के लिए बचेगा तब ना। अगर नाम राशि और जन्म राशि एक ही पर रख दोगे तो अगले समय के लिए बचेगा तब ना। यानी दोनों पर एक साथ अगर ये ग्रह स्थिति चले 7.5 नाम पर भी 7.5 जन्म पर भी, तो व्यक्ति चौतरफा बर्बाद हो जाएगा। तो वो यही कहा करते थे कि अगले समय के लिए बचेगा तब ना वो परेशानी की बात तुम उसके लिए करोगे। जबकि अगर हम उसको 2 पार्ट में बांट दें तो छोटे छोटे स्तर पर, क्योंकि अगर जन्म राशि पर किसी के 7.5 या ढैया चलेगी तो वो अंदरूनी रूप से और बाह्य रूप से दोनों तरफ से परेशान होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जब 7.5 जन्म राशि पर चलती है, ढैया जन्म राशि पर चलती है, या किसी भी तरह का गोचर जन्म राशि पर जब चलता है तो वो चौतरफा परेशान होता है। परंतु जब यही गोचर नाम राशि पर चलता है तो उसके कार्यक्षेत्र में उसको पूरी तरह से तबाह कर देता है। अब आज के इस परिवेश में हर व्यक्ति, देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने नाम से प्रसिद्ध है, समाज में उसका मान सम्मान नाम है, तो नाम के ही लोग खा रहे हैं। अब उस अवस्था में देखें आप तो सीधी सी बात है कि जब यह ग्रह स्थिति गुजर रही है उसके जीवन काल से, उसको पूरी तरह से परेशान कर दे रही है, पूरी तरह से
विषय क्या था? मैं जिनकी जन्म कुंडली देख रहा था, पंडित जी लोगों ने उनकी कुंडली देखी और ठीक ही कही। उनके नाम राशि पर वर्तमान समय में मकर राशि से संबंधित नाम राशि और व्यक्ति कार्यक्षेत्र में सरकारी नौकरी में बड़े पद पर नाम है उनका। तो मैंने कहा ये नाम के चलते हो रहा है, या आपके साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं ये कार्यक्षेत्र की परेशानी है। और कार्यक्षेत्र की जो भी परेशानी आपके जीवन काल में आ रही है वो नाम के चलते आ रहा है और नाम राशि के चलते आ रहा है। देखिए आपको कौन किसने क्या समझाया है ये अलग अपने विषय जगह पर है। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, अपने बच्चों का नाम जब भी रखिए उसके जन्म राशि से 9वीं राशि के आधार पर रखिए। उसके जन्म राशि से 9वीं राशि के आधार पर रखेंगे तो कभी भी एक 7.5 बीतने के बाद या ढैया बीतने के बाद तुरंत से उसको 7.5 और ढैया नहीं देखने को मिलेगी, उसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। दूसरा, उसका नाम ही उसके लिए भाग्यांक बन जाएगा, एक तरह से भाग्य राशि बन जाएगी। एक उदाहरण से देखें तो उसकी जन्म राशि से हमने नाम राशि कहां का रखवाया? 9वां। आमतौर पर जब कोई व्यापार इत्यादि करता है तो अपने नाम से ही करता है, उसको अलग से नाम सोचने की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो जिस व्यापार का नाम अपने नाम से जोड़ देगा वही उसकी जन्म राशि से भाग्य राशि वाला नाम बन जाएगा। तो जो जिनका हो चुका है अपनी जगह पर है, आप इस विषय का खंडन करिए, इसका मंडन करिए, मैं इस पर ज्यादा आपसे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि जो भोग रहे हैं वो जान रहे हैं। क्योंकि चर्चा तो आपने मेरे उस विषय पर भी तब किया था जब राशि से शनि पंचमस्त की मैंने चर्चा की थी। मामूली प्रश्न लोगों ने नहीं उठाए थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये शास्त्रोचित है। और मैं जब ज्ञान की अपनी चर्चा करता हूं तो मेरे ज्ञान में ज्योतिषीय ज्ञान के अलावा अपने गुरु के दिए ज्ञान भी हैं और वो आपके साथ में शेयर करता हूं। तो आप चाहे जो कहिए, लेकिन घटित होगा वो बता देंगे कि क्या बीत रहा है उनके साथ। अभी वर्तमान गोचर को अगर आप देखें तो राहु जिन राशियों से मान लिया जाए लग्न पर चल रहे हैं, द्वितीय में चल रहे हैं इत्यादि, वो एक परेशानी। और अगर कहीं नाम राशि, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अगर हम परेशानियों को बांट दें, गुरुजी का यही कहना होता था कि जब एक साथ दोनों का होगा, और 7.5 आमतौर पर लोगों को बहुत हद तक परेशान कर देती है। 7.5 ढैया का जो मूल प्रभाव होता है वो आमतौर पर व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है। और अगर हम किसी व्यक्ति के नाम और जन्म दोनों को एक साथ रख दें, याद होगा आप लोगों को, अगर मेरे पुराने दर्शक हैं तो 2-3 वर्ष पूर्व जब तुला राशि पर 7.5 का समय था, लगभग ये 3 वर्ष की बात हो गई, तुला राशि पर जब 7.5 की चर्चा थी तो मैं कहा करता था कि जिनका नाम राजेश है, जन्म राशि से संबंधित और र अक्षर से, और जिनकी जन्म राशि भी अगर किसी ने रख दी है तो उनसे जाकर के पूछिए उन पर क्या बीत रहा है, उनसे जाकर के पूछिए क्या बीत रहा है। क्योंकि मेरी आंखों के सामने से वो लोग गुजर रहे हैं और वो सिर्फ एक ही बात बता रहे हैं कि मैं बर्बाद हो गया हूं। तो बचेगा तब ना वो आगे कुछ कर पाएंगे। तो बांट दीजिए, कम से कम परेशानियों को हम 2 भाग में विभक्त कर सकते हैं। एक ही साथ चौतरफा अगर किसी पर वार पड़ेगा तो वो बच नहीं पाएगा। तो जिनका हो गया वो कुछ ना करे, जैसा है बस भगवान की शरण में रहे, और जिनका नहीं हुआ वो ध्यान रखें। याद रखिए, जन्म कुंडली अध्ययन करते समय इस सूत्र को गांठ बांध लीजिए। नाम, आज के इस परिवेश में व्यक्ति नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और उसके नाम का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो जब भी आप किसी जन्म कुंडली का अवलोकन कर रहे हैं तो उसकी वर्तमान जन्म राशि के साथ साथ उसकी नाम राशि को देखिए, और विश्वास मानिए आप जब फलादेश करेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये मेरा दावा है, मेरा दावा है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे। ये इसलिए दावा है क्योंकि ये मेरा ज्ञान नहीं है, मैं अपने ज्ञान पर दावा नहीं कर पाता ज्यादा, लेकिन ये वहां का अनुभव है जहां काफी संघर्ष किए गए हैं और उस अनुभव को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। बाकी वहां भी कहां से आया, मुहूर्त चिंतामणि कोई आम ग्रंथ नहीं है। बात राशियों के क्रम में पहली राशि की करेंगे, मेष। मेष राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में देखें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, प्रातः 8:38 तक शुक्र और इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में होंगे। क्रोध से बचना है, गुस्से में आकर के आज कोई फैसला नहीं करना है, नहीं तो जहां से फायदा मिल रहा हो वहां से भी नुकसान आपको हो जाएगा। यात्रा से भी बचिए। वैसे दिन खराब नहीं है मेष राशि के जातकों के लिए, पर आज क्रोध थोड़ा ज्यादा व्याप्त रहेगा आपके मन में। ऊर्जा का संचार कुछ इस कदर हो रहा है कि बातों ही बातों में गुस्सा कर जाएंगे, संभव है उच्चाधिकारियों पर भी क्रोध कर जाए। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो फायदा होगा, लेकिन यहां भी जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। आज कुल मिलाकर के गुस्से और जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के लिए दिन ठीक है,
बहस और विवाद में नहीं फंसना, क्योंकि आज जहां भी बहस होगा ये तय जानिए वो रिश्ता टूटेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है, लेकिन प्रेमी की भावनाओं को भी आज आप थोड़ा सा आहत कर सकते हैं, प्रेमी को अपने आहत कर सकते हैं अपनी बातों से, तो यहां ध्यान रखिए। दाम्पत्य जीवन वैसे ठीक है, लेकिन जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना करके चलना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा। बुखार, सिर दर्द, जिनको माइग्रेन की शिकायत है उनको माइग्रेन की परेशानी बढ़ेगी। आज प्रातःकाल ही कुत्ते को रोटी दीजिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। किसी भी तरह के गलत कार्य, गैर कानूनी कार्य में मत पड़िए। आज जितने भी आपके पूर्व के छूटे अधूरे काम थे उन्हें ही पूरा करने की कोशिश करिए। प्रयास यही रखिए कि कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। सूर्य के नक्षत्र में 8:38 के पश्चात चंद्रमा का संचारण होना आपको थोड़ी मुसीबत में भी डालेगा। घर का माहौल भी आज थोड़ा सा गर्म होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी आप कहीं ना कहीं मानसिक अशांति से अशांत होने के कारण बोझिल सा ही महसूस करेंगे दिन को, तो वहीं किसी उच्चाधिकारी के कोप का भाजन भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर के मैं फिर से दोहरा देता हूं कि किसी भी तरह के गैर कानूनी काम इत्यादि का हिस्सा नहीं बनना। यात्रा सोच समझ करके करनी है, तभी दिन ठीक बीतेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो किसी भी तरह के जोखिम भरे निर्णय से आपको बचना होगा, सावधान रहना होगा। खर्च पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। जोर जबरदस्ती आज किसी के साथ नहीं करनी है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। विवाह का प्रस्ताव लेने और देने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज कफ जन्य रोग, सिर दर्द और अनिद्रा की शिकायत, नींद से संबंधित समस्या आज आपको रहने वाली है। आज एक चुटकी सिंदूर हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर के उनके चरणों में लगाइए, वही अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश से बचिए। मिथुन के जातकों के लिए दिन ठीक है। हर तरह से ऊर्जा का आज सही ढंग से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र हो यानी पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आपको मैं सफल देख रहा हूं। लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। कहीं कोई उलझन थी तो वहां दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। उलझनें सुलझती दिखाई पड़ रही हैं। सावधानी के साथ आप काम करते चले जाइए, आपके सभी काम बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जो कार्य करने की इच्छा न हो उसे रहने ही दीजिए। ऑफिस या फील्ड वर्क जहां भी रहेंगे आपके ज्यादातर कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके द्वारा कही बात को मानेंगे। तो दिन बहुत अच्छा है, सो आपको इस दिन का लाभ उठा लेना चाहिए। बस भावनाओं में बहकर के कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। भावनाओं में बहकर के किसी की बुराई मत करिए। प्रेम संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए और जिससे प्रेम करते हैं उनके साथ संबंध को और मजबूत बनाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो गंभीर होना होगा। आज पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं आपकी कम गंभीरता ही आपको शिक्षा क्षेत्र में पीछे की ओर ले जा रही है। स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना है और सिर दर्द की शिकायत है। एक चुटकी सफेद तिल आज तुलसी जी की जड़ में डालिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं। कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। बस पिता का सम्मान करिए और पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाकी हर मामले में दिन ठीक है। आपके जितने भी कार्य हैं वो सब एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। उत्साह में कहीं आपके कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षमता आपकी पूरी तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रही। कार्य क्षेत्र में भी सब कुछ बढ़िया है। परिवार का सहयोग मिलेगा। बस पिता के स्वास्थ्य का ही ख्याल आपको रख लेना है। पारिवारिक मसलों में अगर कोई परेशानी थी उसको लेकर के कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। दोस्त से मुलाकात के लिए दिन बहुत बढ़िया है। एक और बात, कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से छूटा हुआ था उसे आज आप पूरा कर लीजिए। और कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। राजनीतिज्ञों के लिए आज का दिन बड़ा खास दिखाई पड़ रहा है और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बस बिना सोचे समझे कोई डील फाइनल मत करिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर, प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के मामले में आज कर्क राशि के जातकों को पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और अपने लिए भी कफ जन्य रोग की संभावना है तो इसका आपको ख्याल रख लेना होगा। वैसे बाकी स्वास्थ्य ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। आज प्रातःकाल ही कुत्ते को कुछ खाने के लिए रोटी इत्यादि दे दीजिएगा। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात करूं तो उत्साह बिल्कुल बना रहेगा। दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य आपके साथ है। यूं समझ लीजिए कि उत्साह और आत्मविश्वास के दम पर लगभग हर तरह के कार्य को आज पूर्ण करते दिखाई पड़ रहे हैं। बल्कि कोई जोखिम भरा भी कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
भाग्य आपके साथ है, निवेश आपको अवश्य करना चाहिए, सफलता हर क्षेत्र में आपको मिलने वाली है। बल्कि ये भी आप ध्यान में रखिए कि लोगों का विचार नजरिया आप अपने प्रति बदलना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ के संपूर्ण योग बन रहे हैं और सोचे हुए काम आज के आज ही आप शुरू कर सकते हैं। व्यापारियों की बात की जाए तो दिन बहुत बढ़िया है, व्यापार से संबंधित कुछ बड़े प्रस्ताव मिलते दिखाई पड़ रहे हैं, कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो उस मामले में भी दिन अच्छा है। आज दूसरों के भरोसे जाने की आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ भाग्य भरोसे आपके आसानी से होते चले जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी थी तो जीवन साथी से बातचीत करके उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए और प्यार का इजहार करना चाहते हैं करिए। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। स्वास्थ्य भी आज आपका पूरी तरह से ठीक रहने वाला है। बाहर के भोजन से आज आपको बचना चाहिए। और मंदिर में आज घी का दिया, घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर के घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है, निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों के लिए भी दिन लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, बस स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जो भी अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करिए। मेहनत जहां भी रहेंगे आज थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम निस्संदेह आपके पक्ष में। यात्रा का योग बन रहा है सो यात्रा कर सकते हैं। जिम्मेदारियों से भागिए मत, अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर के निभाइए, उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। और कार्यस्थल पर देखें तो संभव है कि आज आपके काम पर कुछ लोग जो आपसे जलन की भावना रखते हैं उंगली उठाएं, आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए, बहस में आपको फंसाए। धैर्य मत खोइएगा, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, अपमानजन्य शब्द मत बोलिए। आज अपने काम से काम रखिए, सामने वाला चाहे आपको कितना भी उकसाने का प्रयत्न करे, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन मैं ठीक ठाक कहूंगा, और जीवन साथी से आज आपको सरप्राइज मिलने वाला है, सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। मौसमी बीमारियों को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, और जिनको हार्ट की समस्या है वो भी अपना ख्याल रखें। आज इष्ट देवता की अपनी आराधना करें, ध्यान करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल, निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तुला के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। पहले तो जहां रहिए अपने काम से काम रखिए। दाम्पत्य जीवन में परेशानी, पार्टनरशिप में अगर आपका काम है तो वहां पर परेशानी, कार्यक्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज किसी बड़े मीटिंग के लिए तैयार है तो उचित तो यही है कि मीटिंग न हो, कोई बड़ी डील नहीं होनी चाहिए। और करियर से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो इस मामले में भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ आपके हित में है, तो सोच समझ कर कहीं आगे बढ़िए। कोई बड़ा फैसला करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, बल्कि किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो सचेत रहिएगा। और अपना व्यवहार जरा ऐसा रखिए कि कोई आपके व्यवहार से आहत न हो। व्यापारियों को अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा आज निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई नए कार्य की शुरुआत करनी है तो उससे भी आपको बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जीवन साथी का अपमान मत करिए, जीवन साथी के प्रति अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, तो मेहनत अत्यधिक करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल, और आपको भी अपने स्वास्थ्य में जिसमें सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है, आज तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। हर क्षेत्र से आपको सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। जो भी कार्य आप एकाग्र होकर के करें, समझ लीजिए अंततोगत्वा उसमें परिणाम आपके पक्ष में। आज आपकी एकाग्रता ही आपका हथियार है। समझ लीजिए कि जो आपके सम्मुख आए आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको उनसे उलझने की आवश्यकता नहीं। बिन मारे बैरी मरे वाली स्थिति है, समस्या खुद ब खुद हल होती चली जाएगी। दिन अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। उच्चाधिकारियों से अगर किसी तरह की परेशानी थी तो परेशानी खुद ब खुद हल हो जाए, यानी या तो उनका ट्रांसफर हो जाए या कुछ और। कार्यस्थल पर दिन आपका बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। खुशखबरी एक के बाद एक मिलती चली जाए, अच्छा है दिन। और व्यापारियों की बात करूं तो थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, कुछ कानूनी अड़चन भी आएगी। हालांकि अंततोगत्वा सब कुछ आपके पक्ष में है, किसी को उधार मत दीजिएगा। षष्ठ का चंद्रमा खर्च बढ़ाएगा, लेकिन इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। वाहन चलाते हैं तो बेहद सावधान होकर के, क्योंकि दुर्घटना की संभावना है। वाहन चलाते समय तनिक भी लापरवाही करेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। और विद्यार्थियों को थोड़ी अधिक मेहनत करनी चाहिए, किसी भी फील्ड के विद्यार्थी, विशेषकर किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के, तो और अच्छा है दिन। मेहनत करेंगे तो सफलता तो आपको मिलनी ही है। पुराना रोग उभर सकता है, विशेष करके हाल फिलहाल में जिन लोगों के ऑपरेशन हुए हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश कर सकते हैं। धनु के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। पेट का ख्याल रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए, बाहर का भोजन मत करिए, मसालेदार भोजन से आज आपको बचना चाहिए। दिन ठीक है।
सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए और वाणी में थोड़ा सा आज विनम्रता लाइए, सोच समझ कर कहीं बोलिए। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। नौकरी में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। दिन चूंकि अच्छा है, सो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर नौकरी में शिफ्ट चेंज करने की सोच रहे हैं तो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जहां तक मेरी नजर जा रही है, दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है, स्वास्थ्य छोड़ करके। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार से संबंधित नई संभावनाओं को तलाशने के लिए दिन अनुकूल है। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। बड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में किसी भी तरह का संशय है तो वो बातचीत करके अपने पार्टनर से, अगर पार्टनर नहीं है तो अपने शुभचिंतक से बातचीत करके आप अपने टेंशन को दूर कर सकते हैं। बस भावनाओं में बह करके कोई निर्णय या किसी से कोई वादा मत करिएगा। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज आपको जरा सावधान रहना होगा। दाम्पत्य जीवन वैसे ठीक है, जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वही स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट जन्य रोग कह सकते हैं, पित्त से संबंधित परेशानी। तो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। आज किसी जरूरतमंद को या अनाथालय में जाकर के भोजन दान करिए या खाना दान करिए, पैसा दान करिए, खाने से संबंधित चीजें ही दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश करें। मकर के जातकों के लिए गृह कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मित्र से धोखा, मान सम्मान में कमी और समाज में छवि खराब होती हुई। राजनीति से जुड़े हैं तो बेहद सचेत रहिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो धोखे की प्रबल संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। और आज एक बात ध्यान रखिए, कुछ बड़ा हो जाए, कोई बहुत अच्छा हो जाए, इस चक्कर में आज गड़बड़ कर बैठेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, इस चक्कर में मत उलझिए। शांति से दिन को बीतने दीजिए। और जब परेशानी आ ही जाए तो घबराइएगा मत। उच्चाधिकारियों के आज कोप का भाजन भी आप बन सकते हैं, तो यहां भी सचेत रहना है। और लाभ के मामले में आज के दिन को मैं कह सकता हूं कि कोई बहुत अच्छा तो नहीं है, तो जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना है। स्वास्थ्य का आपको बहुत ख्याल रखना है। और परिवार से संबंधित आज चिंता आपको सताएगी। परिवार के मध्य कलह या परेशानी। प्रेम संबंध के लिए भी दिन सामान्य और दाम्पत्य जीवन में भी तू मैं मतभेद की स्थिति। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, सफलता के लिए दिन ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। माता के स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से आपको सीने में भी दर्द की शिकायत हो सकती है। हनुमान चालीसा का आज 3 बार पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश ना करें। कुंभ के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के हैं, नौकरी, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, गृहिणी, हर किसी के लिए जो भी फैसला आपको लेना है लीजिए। कोई पुरानी परेशानी थी वो खत्म होती दिखाई पड़ रही है। किसी नए कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके पक्ष में है। दोस्तों, भाइयों, जिससे भी चाहिए आपको मदद मिल जाएगी। और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। दिन भर आपके सभी काम एक एक करके पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी काम आप हाथ में ले रहे हैं सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि मान सम्मान में, पद में आपके वृद्धि दिखाई पड़ रही है। दिन बढ़िया है, इसका पूरा लाभ मिलने वाला है। धन लाभ के भी प्रबल योग बन रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत से बस पीछे मत हटिए। भागदौड़ जरूर थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, लेकिन धन लाभ प्रदायक है दिन। पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है। पार्टनर से आपको सहयोग मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन की स्थिति को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी यदि नाराज हैं तो उन्हें मनाने की जरूरत है। उनके कार्यों में आप जितना हो सके बढ़ चढ़ करके उनका सहयोग करिए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य में जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है तो उसका ख्याल रखिएगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज पिता को उपहार स्वरूप कुछ अवश्य दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर लाल। निवेश करिए। मीन के जातकों की बात करूं तो वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। दिन खराब नहीं है, पर वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो मुसीबत में पड़ेंगे। किसी को धन उधार मत दीजिए। और कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं, विशेष करके अपने जीवन में जिससे बड़ा बदलाव हो सकता है, तो ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी राय से करिए। यात्रा वैसे कर सकते हैं, यात्रा के लिए दिन ठीक है। ऑफिस में है तो सबके साथ अच्छे से पेश आइए। वाणी पर मैंने जैसा कहा विशेष रूप से आपको नियंत्रण रखना होगा। आज आपकी वाणी लोगों के आपके विपक्ष में करने का सबसे बड़ा हथियार है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन आपके लिए वैसे सामान्य है। व्यापारिक प्रतिद्वंदियों से आज आपको बच के ही रहना है। उनके सामने खुद को आज थोड़ा कमजोर पाएंगे। घबराइए मत। झूठ नहीं बोलना, जोखिम नहीं उठाना। सबसे अपनी तरफ से प्रेम ही की बात करिए, प्रेम से ही रहिए। और सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। इधर की बात उधर मत करिए। जीवन साथी का आज ख्याल विशेष रूप से रखना है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं,
अगर विशेषकर छोटे फील्ड क्लास के विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, जैसे कफ जन्य रोग, आंखों से संबंधित परेशानी, सिर दर्द की शिकायत। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज हरा है। निवेश जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।